स्वागत है आपका एग्ज़ाम स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको सीटेट जुलाई 2024 के लिए ईवीएस की क्लास कराएंगे। और जो छात्र नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाले बटन को दबा लें, जिससे नेक्स्ट आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, तो आज हम आपको पक्षियों के घोंसले के बारे में बताएंगे। ठीक है, और कुछ प्रश्न भी कराएंगे कि प्रीवियस ईयर पेपर में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। और हम आपको बता दें, हमने ऐप पर 10 पेपर डाल दिए हैं। प्रीवियस ईयर 10 पेपर, ठीक है, और उनकी आंसर की डाल दी है। आपको क्या करना है, अच्छे अंक लाने के लिए सीटेट में यही तरीका है कि प्रीवियस ईयर आपको हल करने होंगे। जितने अधिक आप प्रीवियस ईयर पेपर हल करेंगे, उतना ही आपके अंदर पेपर हल करने का तरीका डेवलप होगा। ठीक है, तो आप ऐप डाउनलोड कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। समझते हैं। कलचिड़ी को इंडियन रॉबिन भी कहते हैं। कलचिड़ी को क्या कहते हैं? इंडियन रॉबिन भी कहते हैं। यदि आपके पेपर में कलचिड़ी की जगह इंडियन रॉबिन लिख के आए तो इसका मतलब ये है कि कलचिड़ी की बात की जा रही है। अब ये समझते हैं ये घोंसला कहाँ रखती है। तो यह पत्थरों के बीच खाली जगह में, जहाँ पर पथरीला इलाका हो, बहुत से पत्थर हों, तो यह कहाँ रखती है अपना घोंसला? पत्थरों के बीच में जो खाली जगह होती है उसमें रखती है घोंसला। ठीक है, अभी हम दिखाएंगे कौन से पक्षी कैसे हैं, तो सभी के चित्र भी दिखाएंगे। पहले समझ लेते हैं थोड़ा। और घोंसला घास का बना होता है। कलचिड़ी का जो घोंसला होता है उसमें क्या होती है? घास होती है, यानी घास का बना होता है। उसके ऊपर पौधों की नाजुक टहनियाँ, जड़ें, ऊन, बाल, रुई, ये सब क्या है? बिछा देता है। यानी इंडियन रॉबिन या फिर कलचिड़ी कहें तो घोंसला तो घास का बना होता है, लेकिन उसके ऊपर क्या आपको देखने को मिलेंगे? नाजुक टहनियाँ, जड़ें, मतलब पेड़ पौधों की जड़ें, छोटी छोटी ऊन, बाल, रुई, ये सब देखने को मिलेंगे। यह छोटे छोटे कीड़ों को खाती है। यह क्या करती है? छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं उसे खाती है। इसकी चोंच अंदर से लाल होती है। इसकी चोंच कैसी होती है? अंदर से लाल होती है। ठीक है, तो यहाँ पर कलचिड़ी फाख्ता, ठीक है, कलचिड़ी फाख्ता कौवा, किसके बारे में पढ़ना है? इसके चित्र दिखाते हैं पहले। कोयल, बसंत गौरी, दार्जिन चिड़िया, ठीक है, शक्कर खोरा, वीवर पक्षी, ठीक है, गौरैया, कबूतर, इनके बारे में पढ़ना है। अब इनके चित्र भी देख लेते हैं थोड़ा। तो ये है फाख्ता। ये क्या है? फाख्ता। ठीक है, इस प्रकार से ये है फाख्ता। और समझते हैं। और चित्र आपके ये देखें, ये है कलचिड़ी। ये क्या है? कलचिड़ी। गांव में आपने देखी होगी। ये है कलचिड़ी। इसे ही इंडियन रॉबिन कहते हैं। ये क्या है? कलचिड़ी है। ये क्या है? कलचिड़ी है। ठीक है, इसकी जो चोंच होती है अंदर से रेड होती है। ये कौवा है। कौवा है आपका, क्या है? कौवा। ये कोयल है। ये क्या है? कोयल है। ये बसंत गौरी है। ये क्या है? बसंत गौरी है। ठीक है, थोड़ा चित्र देख लेंगे तो आपको सही से समझ में आएगा। ये दर्जिन चिड़िया है। ये क्या है? दर्जिन चिड़िया है। देखो किस प्रकार से ये थैली जैसी बना रही है, चोंच से क्या कर रही है? सी रही है इसे, इसलिए इसे दर्जिन चिड़िया कहते हैं। ये शक्कर खोरा है। ये आपका क्या है? शक्कर खोरा है। ठीक है, ये वीवर पक्षी है। लटकते हुए घोंसले बनाए जा रहे हैं। ये क्या है? बीवर पक्षी है। एक एक के बारे में समझेंगे। ठीक है,
तो वीवर पक्षी में आपने देखा ये लटकते हुए जो घोंसले दिखाई देते हैं वीवर पक्षी बनाता है। और जो सीता है, अपनी चोंच से सीकर घोंसले बनाए जाते हैं, वो दर्जन चिड़िया के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, और एक एक करके इनके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि इनसे प्रश्न पूछे ही जाएंगे। तो एक एक करके समझते हैं। यहाँ पर आपने ये समझा कि जो कलचिड़ी है, तो कलचिड़ी जो घोंसले बनाती है वो पत्थरों के बीच में बनाती है। ठीक है, और इसके घोंसले में क्या देखने को मिलता है, इसका घोंसला तो घास का होता है, लेकिन उसमें उसके ऊपर जड़ें, ऊन, बाल, रुई, नाजुक टहनी ये सभी देखने को मिलती हैं। और कलचिड़ी की जो चोंच होती है वो अंदर से रेड होती है। फाख्ता समझते हैं। फाख्ता कैक्टस के कांटों के बीच, कैक्टस के कांटों के बीच, या फिर हम कह सकते हैं मेहंदी की मेड़ में घोंसला बनाती है। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछा गया है, कैक्टस के कांटों के बीच कौन घोंसला बनाता है, फाख्ता। कौवा के बारे में समझते हैं। कौवा का घोंसला कैसा होता है। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। जो पेड़ की ऊंची डाल होती है उस पर कौन घोंसला बनाता है, कौवा। कौवे के घोंसले में लोहे के तार, जो कौवे का घोंसला होता है उसमें क्या मिलेगा, लोहे के तार मिलेंगे। लकड़ी की शाखाएं, जो छोटी छोटी टहनियाँ होती हैं ना लकड़ी की, वो मिलेंगी। ठीक है, कांटे वगैरह, कांटों वाले भी मिलते हैं। ठीक है, कांटे वाली टहनियाँ भी मिलती हैं छोटी छोटी। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है। जो कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है तो फिर अंडे कहाँ देगी, तो कौवे के घोंसले में कोयल अंडा देती है। कौवे के घोंसले में कोयल अंडा देती है। ठीक है, ये आपको समझ में आया। कोयल बहुत मीठा गाती है। ध्यान रखना, ज़्यादा मीठा कोई बोल रहा है तो हानिकारक है। ठीक है, आपने ये समझा कि कोयल है वो बहुत मीठा बोलती है, लेकिन क्या करती है, कभी अपना घोंसला नहीं बनाती है। इसी प्रकार जो आपके दोस्त हैं जो बहुत मीठा बोलते हैं, वो आपका अपना काम निकालने के लिए आपसे मीठा बोल रहे हैं। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, यह कौवे के घोंसले में अंडा देती है। कौवा अपने अंडे के साथ साथ कोयल के अंडों को भी सेता है। ठीक है, सेने का मतलब ये होता है कि अंडों से बच्चे निकालना, ये सेना होता है। समझते हैं बसंत गौरी। बसंत गौरी चिड़िया गर्मियों में टुक टुक करती रहती है। जब गर्मियों में टुक टुक की आवाज़ आती है वो बसंत गौरी चिड़िया करती है। यह पेड़ के तने में, कहाँ पर देती है, पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे देती है। तो पेड़ के तने में, पेड़ के तने में कह सकते हैं, पेड़ के तने में अपना घर कौन बनाता है या घोंसला कौन बनाता है, तो बसंत गौरी बनाती है। ठीक है, दर्जन चिड़िया। दर्जन चिड़िया यानी दर्जन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्ते को सीकर, पत्ते को क्या है, सीकर घोंसला बनाती है। पत्ते को सीती है, उससे अपना घोंसला बनाती है। पत्ते को सीकर बीच में थैली बना लेती है, उसमें अंडे देती है। अभी हमने आपको दिखाया था, इस प्रकार से थैली नुमा था और सी रही थी दो पत्तों को चिड़िया। शक्कर खोरा। शक्कर खोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाते हैं। शक्कर खोरा कैसे घोंसला बनाते हैं, लटकता हुआ। ठीक है, इनका घोंसला बाल, बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े, कपड़ों के चीथड़े तथा मकड़ी के जाल आदि से बना होता है। यानी इसके घोंसले में ये चीज़ें मिलती हैं। वीवर पक्षी। वीवर पक्षी को समझ लेते हैं। सभी नर वीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। सभी बीवर पक्षी क्या करते हैं, अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा बीवर पक्षी उन घोंसलों को देखती है, उनमें से जो उसे अच्छा लगता है उसमें अंडा देती है। तो हम कह सकते हैं मादा बीवर पक्षी घोंसला नहीं बनाती है। ठीक है, गौरैया। गौरैया आमतौर पर घर में या आसपास दिखाई देती हैं। यानी घर के आसपास आपने देखी होंगी
जो जिनके घर छप्पर के होते हैं उनमें गौरैया मिल जाती है देखने को। यह आमतौर पर घर में अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे, घर की दीवार के आले में अपना घोंसला बना लेती है। कबूतर कबूतर अपना घोंसला पुराने मकानों या खंडहरों में बनाता है। ठीक है, अब नोट पढ़ लेते हैं। पक्षियों के कई दुश्मन हैं, मनुष्य और दूसरे जानवर भी। मनुष्य भी हैं, कुछ दूसरे जानवर भी हैं, जैसे कौवे, गिलहरी, बिल्ली, चूहा मौका देखते ही अंडे चुरा लेते हैं। ये सभी क्या हैं? अंडे चुरा लेते हैं। गांव में बच्चे भी अंडे क्या करते हैं? उठा लेते हैं पक्षियों के और फोड़ देते हैं। तो कई बार घोंसले भी तोड़ देते हैं ये पक्षी। ठीक है, पक्षी केवल अंडा देने के लिए घोंसला बनाते हैं, ये इम्पोर्टेंट बात है। ये आपको ही समझना है कि पक्षी केवल अंडा देने के लिए घोंसला बनाते हैं। ठीक है, जब अंडे से बच्चे निकल जाते हैं तो वे घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। एक पक्षी ऐसा जिसके दुम पर पैसा, सिर से दुम तक दिखे नीला ही नीला, तो ये क्या है? मोर है। ठीक है, तो चित्र भी आपने ये समझा कि ये फाख्ता है आपका, क्योंकि जब आप पहचान लेंगे तो अंतर भी कर सकते हैं। ये कलचिड़ी है आपकी। ठीक है, और ये कौवा है। अब यहाँ से एक एक करके समझते हैं, एक एक करके जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको समझ लेते हैं। थोड़ा समझते हैं। पक्षियों के अध्ययन करने वालों ने यह प्रेक्षण किया है कि पक्षियों की एक विशेष प्रजाति नर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है। जो मादा पक्षी है वो उन सभी घोंसलों को देखती है। उनमें से जो सबसे अच्छा लगता है उसमें ही वह अंडे देने का निश्चय करती है। यह पक्षी कौन सा है? ठीक है, तो अभी हमने आपको बताया था कि ये कौन सा पक्षी है, यानी जिसमें क्या है? मादा पक्षी जो है वो घोंसला नहीं बनाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर है बीवर पक्षी। बीवर पक्षी हमने आपको बताया, इसमें क्या होता है कि मादा बीवर पक्षी घोंसला नहीं बनाती है, यानी सभी नर बीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा बीवर पक्षी उन घोंसलों को देखती है, जो उसे सबसे अच्छा लगता है उसमें वह अंडा देती है। ठीक है, तो ये इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा? वीवर पक्षी। कौन सा हो जाएगा? बीवर पक्षी। ठीक है, इस प्रकार से सेम टू सेम देखने को आपको मिलेंगे प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं। पक्षी विभिन्न प्रकार के घोंसले बनाते हैं तथा घोंसले बनाने के लिए विभिन्न स्थानों का चुनाव करते हैं। निम्न में से कौन से पक्षी पेड़ के तने में, किसमें? पेड़ के तने में अपने घोंसले बनाते हैं। तो ये भी हमने प्रश्न आपको बताया था कि पेड़ के तने में कौन घोंसला बनाता है। तो आप देखेंगे कि बसंत गौरी है। तो यह पेड़ के तने में, कहाँ पर? पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडा देती है। तो यानी पेड़ के तने में घोंसला बनाती है। तो जो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बसंत गौरी। क्या हो जाएगा? बसंत गौरी। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया? बसंत गौरी। ठीक है, ऐसे आपको करने होंगे। ये थॉटिकल जो NCERT का आपको हम पार्ट करा रहे हैं, या थॉटिकल पार्ट EVS का करा रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रत्येक लाइन से प्रश्न बने हैं। हम तो आपको केवल 1-2 पेपर, 2-4 पेपर ही दिखा रहे हैं। आप 10 साल के पेपर उठा के देखेंगे तो आपको पूरा कंटेंट जो हम करा रहे हैं उसी से फंस जाएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न समझते हैं। यह पूछा गया है कि एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाने वाला पक्षी कौन है? तो इसमें आपको जो नाम दिए गए हैं समझते हैं। सूर्य पक्षी, कौवा, बारबेट, भारतीय रॉबिन। तो ये सभी आप देख रहे हो कि जो सूर्य पक्षी, भारतीय रॉबिन
ये सभी इंग्लिश के ही नाम हैं, यानी इंडियन रॉबिन, सनबर्ड। तो सनबर्ड है, आप पहले देख लेते हैं इसमें। यहाँ पर आप देखेंगे ये है आपका शक्कर खोरा, ये क्या है, शक्कर खोरा। तो ये इस प्रकार से घोंसले बनाता है। जो आपका प्रश्न है इसका आंसर यही होगा। यहाँ पर देख लेते हैं, और शक्कर खोरा, ये देखो यहाँ पर आप देखेंगे कि शक्कर खोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाते हैं, ठीक है। तो ये शक्कर खोरा हुआ, ठीक है। इसे ही सनबर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, सनबर्ड। शक्कर खोरे को ही सनबर्ड कहते हैं, ठीक है। किसको कहते हैं, शक्कर खोरे को ही सनबर्ड कहते हैं। तो सनबर्ड किसे कहते हैं, यानी सूर्य पक्षी। सूर्य पक्षी किसे कहेंगे, शक्कर खोरे को। तो यहाँ पर भी नोट्स में आप लिख लें, ठीक है। तो शक्कर खोरे को क्या कहते हैं, सूर्य पक्षी। इसे सूर्य पक्षी भी कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, सूर्य पक्षी, सनबर्ड, ठीक है। सूर्य पक्षी या सनबर्ड कहते हैं। तो ये भी नोट कर लें, ठीक है। तो इस प्रकार हमने कुछ प्रश्न आपको कराए और धीरे धीरे आपको कंटेंट भी करा रहे हैं। इसके बाद हम प्रीवियस ईयर पेपर कराएंगे, 30 प्रश्न करके कराएंगे। तो अभी इस महीने हम कंप्लीट सिलेबस करा दें, ठीक है। थैंक यू दोस्तों। वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर किया करें।